कबीर आप ठगाई और न ठगी कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। जैसा कि हम सब लोग अपने जीवन में इस घटनाक्रम से बराबर गुजरते हैं। सभी लोग के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई ऐसी घटना आती है, आप कहते हो कि भैया हमने इनके ऊपर बड़ा विश्वास किया लेकिन हम ठगा गए, हमको इन लोगों ने ठग लिया। ऐसी सब कोई अपनी बात कहते हैं। कभी न कभी जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि हम ठगा जाते हैं। तो हम संतों महात्माओं से या जो जानकार होते हैं उनसे ये प्रश्न करते हैं कि भाई हमने तो किसी के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ लोगों ने धोखा कर दिया। आप पछताते हैं, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि देखो, यहाँ जो कोई भी होता है, जो कुछ भी घटना घटती है, उसके पीछे आपके कर्मों का हाथ होता है। इस जन्म का नहीं तो अगले जन्म का। एक कर्मों का ही खेल होता है। यदि हम किसी जन्म में, ये नहीं है कि अगले ही जन्म में, बहुत जन्मों का खेल है। किसी जन्म में हमने किसी को ठगा है, यदि वह भी आ गया आमने और सामने, अब लेन देन होना है, तो वह भी हमको ठग लेगा, वह भी हमको ठग लेगा। लेकिन उस बात को हम नहीं जानते हैं कि हमने कभी इसको ठगा था। आज सामने वाली बात को देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। महात्मा ये कहते हैं कि देखो, पहले जो हो गया, जाने अनजाने हो गया, तो आप ठगा गए। लेकिन यह न सोचो कि किसी ने हमको ठग लिया तो हम भी अब किसी को ठगेंगे, हम भी किसी को ठगेंगे। कहें नहीं। यदि आप ठगा गए, आपके कर्मों का लेन देन खत्म हो गया, आगे आपका सुख का दिन आएगा, क्योंकि लेन देन नहीं रहेगा। आपके अच्छे दिन आएंगे, आप सुख में रहोगे। लेकिन यदि आपने फिर किसी को ठग लिया तो फिर दुख आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको वो ठगेगा, फिर वो आपको ठगेगा। यही कर्मों का खेल है। कभी कोई माँ बन के आता है, तो कभी कोई भाई बन के, कभी बंधु बन के, हित मित्र रिश्तेदार बन के, सगे संबंधी बन के आते हैं। कभी अपना बन के आते हैं तो कभी पराया बन के आते हैं। जिनसे जितना ज़्यादा लेन देन होता है उतना वो करीबी बन के आते हैं। जिनसे बहुत जीवन भर का लेन देन है तो घर में ही जन्म ले लेते हैं। कोई बेटा बन के आ गया, तो कोई पत्नी बन के आ गया, तो कोई बाप बन के आ गया, कोई भाई बन के आ गया। और जिनसे थोड़ा कम लेन देन होता है वो रिश्तेदार बन जाते हैं, उनसे कभी कभी होता है। और जिनसे और कम बन जाता है तो अब दुनिया संसार में कभी कभी किसी का होता है, तो कभी संजोग से कर्मों का लेन देन बन गया, कभी मित्र बना करके हम लेन देन अदा करते हैं। तो यह संसार में जो कुछ भी घटना घटती है यह पूर्व निर्धारित है घटना, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो हमें दुख और तकलीफ़ उठानी पड़ती है। हम दुख और तकलीफ़ उठाते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो गया। भगवान ये भी कहते हैं कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अपना कर्म ही हमको सुख देता है, अपना कर्म ही हमको दुख देता है। ये कर्मों का खेल होता है। इसलिए कहा कि यह दुख सुख नदियाँ पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना।
यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। टेढ़ी राह तो है, ये पता नहीं कब किससे कौन सा लेन देन आ जाए, कब कौन अपना जो है कर्जा वसूलने के लिए आ जाए और कौन सी आफत मुसीबत आ जाए। तो हमेशा सतर्क रहो, हमेशा तैयार रहो कि कोई न कोई आएगा। जब हम इस मनुष्य शरीर को पाए गए, इस मृतलोक में आ गए हैं, तो कर्मों का लेन देन अदा करने के लिए कोई न कोई आएगा। कोई देने के लिए आएगा, कोई लेने के लिए आएगा। यह लेन देन का चलेगा, अंतिम श्वास तक चलता रहेगा। इसलिए हमेशा कमर कस के रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई ठग लेगा तो कोई जो है ले आके आपको दे देगा, और दे करके फिर कभी लेगा ही नहीं, कभी लेगा ही नहीं, कोई उसको ख्याल नहीं रहेगा। तो यही होता है, कोई देने के लिए आता है तो कोई लेने के लिए आता है। कोई अपने कर्जे का वसूली कर रहा है तो कोई अपना कर्जा जो है दे रहा है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते, इसलिए कहा कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। तो यदि औरों को आप ठगोगे तो फिर कर्म विधान बन जाएगा, फिर आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। यदि आप ठगा गए, मान लो, वैसे जानबूझकर कोई ठगाता नहीं है। कोई हर आदमी हर समय हमेशा सतर्क रहता है कि भाई कोई हमको ठगने न पाए। लेकिन संजोग ऐसा बन जाता है, यदि कर्मों का ही लेन देन आ गया तो हमारी बुद्धि उस समय जो है काम नहीं करती, हम जानबूझ करके जो है उसमें फंस जाते। जैसे लालच आ जाती है कि भाई इतना हम ये चीज़ यहाँ पर दे देंगे तो हमारा ये इतना फ़ायदा हो जाएगा। यदि ठग वहाँ लेन देन नहीं है तब तो आपका काम हो जाएगा, लेने देन है तो आपको लोभ है, लालच में फंस कर आपने उसको दे दिया, फिर वह तो ले लिया, लेन देन अदा हो गया। आप उससे मांगो तो मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह लेन देन था पूर्व जन्मों का। एक बार, दो बार, तीन बार आपने मांगा, चार बार मांगा, फिर मिलने वाला नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहें बाप बिड़ाने, माए बिड़ाने, हम भी बिड़ाने हार, दरिया केरी नाव जो संजोगे भी नहीं। यहाँ सब बिराने को ही। जैसे दरिया में नाव चलती है तो संजोग से कभी कभी लोग नाव मिल जाती हैं आपस में, तो दो चार बातें लोग कर लेते हैं, फिर नाव बिछुड़ जाती है। किधर दरिया के किस किनारे नाव गई, दरिया के किस छोर पर नाव गई, कहाँ कोई पाता। ऐसे ही यह भवसागर एक दरिया है, इसमें हम सब लोग ये मानव तन रूपी नाव पे सवार हैं, और संजोग से भेंट मुलाकात होता है, फिर बिछुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ सोच करने योग्य कोई चीज़ है नहीं, यहाँ सोच कहने योग्य कोई चीज़ है नहीं। उस प्रभु का शुक्राना करो कि मालिक ये मानव तन मिल गया, आप प्रभु कृपा करो, यही भांति हे मालिक कृपा करो, और सब चीज़ों की तरफ से ध्यान को हटाओ और हमें जो है अपना भजन करने का मार्ग दो। देखो, हमारी एक ख्वाहिशें, हमारी एक इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। ना समझ के कारण हम बहुत सारी इच्छाएं जो है अपना बना लेते हैं। बना करके उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम एक दूसरे का सहारा लेते, एक दूसरे का साथ लेते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, हम सहारा लेते हैं। तो जब हम सहारा लेते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण होगी, हमको इतना ये चीज़ मिलेगा, हम ऐसा आराम से रहेंगे, इतना धन दौलत मिल जाएगा, हमको ये नौकरी चाकरी मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बस लालच में, लोभ लालच में हम लोग जो है पड़े रहते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हो जाता है तब तो खुशी आ जाती है, यदि वो नहीं होता है तो अपरंपार दुख होता है। बन गया तब तो सब भूल गए, तब तो कहे भाई बहुत अच्छी हुआ, हमने किया, हो गया हमारा। ये नहीं सोचे कि तुमने तो किया, परिश्रम तो किया, तुम्हारा कर्म में था, हो गया। लेकिन तुम्हारे जैसा लोग परिश्रम करते हैं, तुमसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा पैसे वाले हैं, सोर्स भी लगाते हैं, हर तरीके से करते हैं, पैसा भी अदा करते हैं, लेकिन मेहनत करके थक जाते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। यानी उनके कर्म में नहीं है,
तो कितना एड़ी से चोटी लगा डालते हैं तो नहीं होता। और जिनके कर्म में है वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत तो करना है, दोनों को मेहनत करना है। जिसके कर्म में है उसको भी करना, जिसके कर्म में नहीं है उसको भी करना। बिना कर्म के मिलने वाला है नहीं, भले आपकी किस्मत में है, कर्म तो करना, क्योंकि कर्म प्रधान है। यानी उस धूरी पे आपको चढ़ना है। आपके कर्म में लिखा है, लेकिन धूरी पे चढ़ना है। जो कर्म चक्र घूमता उस घूमे, यानी आपको कर्म करना है। कर्म करोगे तो आपके कर्म में है तो आपको मिल जाएगा। फिर आप कर्म कर रहे हो, आपके कर्म में नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन उस कर्म रूपी जो है इस चक्र पर चलना पड़ता है। सबको कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म के कोई नहीं है यहाँ पे, सबको कर्म करना है। इसलिए प्रेमियों, चिंता नहीं करना चाहिए। अरे समय मिल गया, मानो तन मिल गया है, तो अरे सोचो कि कोई लखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन कोई कुछ लेके जाएगा यहाँ से, कुछ नहीं लेके जाएगा। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सुई की नोक के बराबर कोई लेके जाने वाला नहीं है। तो जो समय मिला है, अपना काम करते हुए जो है अपने घर चलने की तैयारी करो, यानी परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का मार्ग अपना लो और उसमें अपने घर चलने की तैयारी करो। यही बुद्धिमानी है। और ये काम यदि नहीं कोई करता है तो समझ लो कितना बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। कि इसलिए कहा जाएगा कि मानव तन पाकर भी यदि वो अपना काम नहीं बनाया तो उसको मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि फिर ये मानव तन मिलेगा नहीं। जो जिस तरीके से जो है पेड़ की डाल में जो पत्ते होते हैं, यदि टूट कर गिर जाए तो फिर पत्ता उस डाल पे नहीं लगता। इसलिए एक बार मानव तन छूट जाए तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नर्तन में देही मिल गई तो हमें आपको हर काम को थोड़ा दूरी बना करके हमें भजन करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मानव तन पाने का यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब काम अपना करो, ये अपना काम है। दुनिया का काम करो, लेकिन अपने काम के लिए भी समय निकालो, अपने काम के लिए समय भी निकालो।